बिल्कुल सही। अच्छा, भारत को लेकर तकरीबन 11 बार जिक्र किया गया है। उसमें भारत के साथ हमारे क्या मसाइल हैं, क्या हदूद क़ुयूद है हमारी, सब इससे वाकिफ है। क्या हमारे मसाइल चल रहे हैं, किस मसाइल हैं। मसाइल आजकल जरा ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मोदी हुकूमत और मोदी सरकार का कुछ अपना अंदाज है हिंदुत्व के हवाले से और कुछ हुई जब ये अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर तो उसमें पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो खारजा पॉलिसीज को लेकर क्या हम इतने दबंग हो सकते हैं? फिर अगर मैं अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूं उस तनाजुर में। देखिए, दबंग तो आप उस वक्त होंगे जब घर में दाने होंगे। ये एक अवधि ने, यानी चीन को जो हमारा दोस्त है उसको तो नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। इसी तरह हिंदुस्तान जहां पे इस वक्त जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, भारत को लेकर तकरीबन 11 बार जिक्र किया गया है। उसमें भारत के साथ हमारे क्या मसाइल हैं, क्या हदूद क़ुयूद है हमारी, सब इससे वाकिफ है। क्या हमारे मसाइल चल रहे हैं, किस नौयत के पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हैं। तो इसमें आप समझते हैं जो चीजें बताई गई हैं इसमें कुछ नया है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो ये वही चीजें हैं कि जी हम हिंदुस्तान के साथ पुरअमन बकाए बाहमी चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं। हम उनके साथ अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं। लेकिन मसाइल हैं। मसाइल आजकल जरा ज्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि मोदी हुकूमत और मोदी सरकार का कुछ अपना अंदाज है हिंदुत्व के हवाले से और कुछ इस वजह से। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जी, कश्मीर के बहुत ज्यादा मसाइल है, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो उसी सूरत में चल सकता है कि आपका पुरअमन पड़ोस हो, पीसफुल नेबरहुड हो। अगर आपके हमसायों के साथ अमन नहीं होगा और सरहदों पर कशीदगी जारी रहेगी तो मुझे बताएं कौन सी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात करेंगे। इसलिए बतौर हदफ ये दुरुस्त है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए और करते रहना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त भी कोशिश जारी है और तकरीबन हर हुकूमत ने कोशिश की है जो भी पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आई है कि हिंदुस्तान के साथ एक पुरअमन बकाए बाहमी का किसी न किसी तरह का हल। और बड़ी बार कोशिशें भी हुई हैं। आपने देखा कि हर बार जब 2 कदम आगे गए तो 2 या 3 कदम पीछे आना पड़ा किसी न किसी वजह से। लेकिन बस बतौर एक हदफ के कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। हमारे फाउंडर मुल्क के जो कायदे आज़म थे उनकी भी यही हमें एडवाइस थी और मेरे ख्याल में हर हुकूमत की यही कोशिश होनी चाहिए। खारजा पॉलिसी को लेकर इसमें आपको क्या अहम चीज़ लगी? अफगानिस्तान के साथ को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फिर अमेरिका के साथ इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़ाहिर को आइडियल ताल्लुकात तो है नहीं है। आप देखें जमहूरियत समिट में दावत दी गई पाकिस्तान ने उसमें शिरकत से इनकार किया। फिर अपने अड्डे देने की जब बात हुई, जब ये अफगानिस्तान के मसाइल को लेकर तो उसमें पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो खारजा पॉलिसीज को लेकर क्या हम इतने दबंग हो सकते हैं? फिर अगर मैं अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करूं उस तनाजुर में। देखिए, दबंग तो आप उस वक्त होंगे जब घर में दाने होंगे। ये एक अवधि हकीकत है, इससे इनकार नहीं हो सकता। तो इस वजह से वो तो नहीं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं कर सकते या हमें दबंग होना पड़ेगा। नहीं, जरूरत नहीं है। देखिए, एब्सोल्युटली नॉट जब कहा गया था, मेरी यानी मैं सरकार में तो नहीं, हुकूमत में नहीं हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो अड्डों के हवाले से था। जी बिल्कुल। और अड्डों को तो वाकई नहीं देना चाहिए। क्यों दिए जाए पाकिस्तान के अड्डे जहां से ही ड्रोन उठे और पाकिस्तान पे बॉम्बिंग करें? मुनासिब नहीं है। तो इस वजह से वो तो था इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जी लॉक्स भी होगा, ग्राउंड लाइन करेंगे। तो इसलिए अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट का ये मतलब नहीं है कि तावन ही नहीं करना। सिर्फ वो अड्डों की हद तक ये बात कही जा सकती है कि बिल्कुल पाकिस्तानी कौम इसको पसंद नहीं करेगी। मेरे ख्याल में मेरे समेत और शायद आपके समेत हम में से कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हमारी सॉवरेनिटी को इस तरह पामाल किया जाए। तो वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, इंटेलिजेंस शेयरिंग उनके सामने जो देखे ना, अफगानिस्तान के हालात तो देखें वहां पे, अभी वहां पे फिर दहशतगर्दी के बड़े ज्यादा असरात नुमाया हो रहे हैं। तो ऐसे में इंटेलिजेंस शेयरिंग ना सिर्फ अमेरिका के साथ बल्कि चीन के साथ, रूस के साथ, तमाम जो अफगानिस्तान के हमसाए हैं उनके साथ हमें करनी पड़ेगी। ये मुश्तरका चैलेंज होगा। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को हम बिगाड़ नहीं सकते। अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी। तो जमहूरी समिट में शिरकत न करने का फैसला हमारा दुरुस्त था? पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए थी क्या?
जी मेरे ख्याल में दुरुस्त था। मैं उसको जिस नजरिए से देखता हूँ वो इस नजरिए से देखता हूँ कि वहां पे उन्होंने यानी चीन को जो हमारा दोस्त है उसको तो नहीं बुलाया, ताइवान को बुला लिया। इसी तरह हिंदुस्तान जहां पे इस वक्त जमहूरी अक़दार को पामाल किया जा रहा है उनको आप प्राइमरी सीट दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने सोच समझ के ये फैसला किया, हुकूमत ने। मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद ये भी फैक्टर्स हो, कोई और भी फैक्टर्स हों, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है। लेकिन जो मैंने प्रेस रिलीज देखी उसमें ये बड़ा क्लियरली वाज़ेह किया गया था कि अमेरिका के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और जमहूरियत के हवाले से भी हम उनके साथ ताल्लुकात को कायम रखेंगे। देखिए इस चीज में ये जो डॉक्यूमेंट है जो सामने है, इसमें एक चीज वो अहम है जो कि हुकूमत शो करने की कोशिश कर रही है, और एक चीज़ वो अहम है जो हम जैसे कुछ लोगों ने इसके अंदर महसूस की है। जो चीज़ हुकूमत की तरफ से अहम है, उन्होंने ये कहा है कि जी ये बेसिकली पीपल सेंट्रिक है, लोगों की एजुकेशन, लोगों की सेहत, लोगों का ख्याल, ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा, जो कि एक दुरुस्त बात है। पहले भी हमेशा हम ये कहते रहते थे, लेकिन इन राइटिंग ये इस वक्त देखना ये है कि एम्फेसिस देना एक और बात है, फिलॉसफी पेश करना एक और बात है। हाँ, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि कौमी सलामती सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक नहीं है, ये आपकी जो फाइनेंस है, आपकी मईशत है, उससे मुतालिक है भी है। और ये तो मेरा ख्याल है कि एनडीयू में जिसने भी कोई कोर्स किया है वो उसको पता है कि ये तो वहाँ पर बुनियादी चीज हमें भी बताई जाती है कि सिक्योरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है। दूसरी बात जिसका थोड़ा सा आगे जाके पता चलेगा कि जब हम इकोनॉमी पे या इकोनॉमिक डायरेक्शन पे इतना ज्यादा जोर देते हैं और हम कहते हैं कि जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटेजी को पीछे डालेंगे और इकोनॉमी को आगे रखेंगे, तो क्या इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो हमारे वाइटल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं क्या उनको अलग रख के इकोनॉमी को आगे चलाया जाएगा? मैं सीधी सीधी आपको मिसाल दे देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का इसी तरीके से जुल्म सितम जारी रहे मकबूजा कश्मीर में, तो उसको हम भूल कर हम कहें जी वो देखते रहेंगे, आप करते रहिए जो करना है, हम जो है ना आपके साथ तजारत भी करते हैं और ये सब कुछ करते हैं। इम्कान तो नहीं है, इसका खदशा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार जोर दिया गया है। बिल्कुल, वेरी ट्रू। फिर इस कौमी सलामती पॉलिसी की फिर क्या अहमियत रह जाएगी?